नमस्कार बच्चों, मैं आशा करती हूँ आप सभी घर पर स्वस्थ और अच्छे होंगे। बच्चों, स्वागत है आपका क्रिस्टल बेल्स क्लास में। आज हम हिंदी विषय में पढ़ेंगे अंक की मात्रा। अ तक की मात्रा हम पढ़ चुके हैं, आज हम अंक की मात्रा पढ़ेंगे। अब पेज नंबर 99 आपकी बुक है टिमटिम सीनियर केजी। अंक की मात्रा से अनुस्वार भी कहा जाता है। मात्रा के रूप में शिरोरेखा और उसके ऊपर एक बिंदु, इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसकी ध्वनि होती है अंग। अनुस्वार वाले शब्द बोलते समय नाक पर जोर दिया जाता है। ये नाक की सहायता से बोले जाते हैं, जैसे कि अंक। झ में अंक की मात्रा डा, झंडा। ह में अंक की मात्रा स, हंस। श में अंक की मात्रा ख, शंख। त में अंक की मात्रा ग, पतंग। प में अंक की मात्रा खा, पंखा। इसी तरह से अगले पेज पर है अंक चंद्र बिंदु वाली मात्रा, जिसे कि अनुनासिक कहते हैं। इसकी मात्रा के रूप में आधा चांद और उसके ऊपर एक बिंदी, इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसे चंद्र बिंदु वाली मात्रा भी कहते हैं। अनुनासिक शब्दों में बोलते समय नाक और मुंह दोनों की सहायता ली जाती है, दोनों पर जोर पड़ता है। जैसे कि पा में अंक की मात्रा च, पांच। चा में अंक की मात्रा द, चांद। बच्चों, अनुस्वार और अनुनासिक दोनों मात्राओं की ध्वनि एक सी होती है, अंक की ध्वनि होती है, लेकिन ये अलग अलग तरह से बोले जाते हैं। अनुस्वार सिर्फ नाक की सहायता से बोला जाता है और अनुनासिक नाक और मुंह दोनों की सहायता से बोले जाते हैं। अ में अंक की मात्रा गु, ठी, अंगूठी। उ में चंद्र बिंदु ट, ऊंट। कु आ, कुआं। आ में चंद्र बिंदु चल, आंचल। इन्हें और अच्छे से समझने के लिए हम अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर समझते हैं। अनुस्वार की मात्रा, अनुनासिक की मात्रा। जैसा कि बच्चों पहले मैंने आपको बताया, अनुस्वार में ये नाक की सहायता से बोले जाते हैं, इन्हें बोलते समय नाक पर जोर लगता है, और ये नाक और मुंह दोनों की सहायता से बोले जाते हैं, इन्हें बोलते समय दोनों पर जोर लगता है। जैसे कि अ में अंक की मात्रा क, अंक। चांद, हंस, पांच। मेरे साथ आप भी बोलकर देखिए बच्चों, इन वर्णों का, इन शब्दों का उच्चारण कीजिए। पतंग, ऊंट। इनका उच्चारण करके देखिए, आप इनका अंतर समझ जाएंगे। एक और बात मैं बच्चों आपको बता दूं, अनुनासिक की मात्रा का प्रयोग सिर्फ शिरोरेखा से नीचे वाली मात्राओं के साथ किया जाता है। शिरोरेखा से ऊपर वाली मात्राओं के साथ इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। शिरोरेखा से ऊपर वाली मात्राएं जैसे कि छोटी ई, बड़ी ई, ए, ऐ, ओ, औ, इन मात्राओं के साथ इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। अगले पेज पर अह की मात्रा, जिसे कि विसर्ग कहा जाता है। मात्रा के रूप में इसमें दो बिंदु के चिन्ह का प्रयोग किया जाता है और इसकी ध्वनि होती है ह। इन्हें बोलते समय ह की ध्वनि निकलती है, हल्का सा ह। जैसे कि क में की मात्रा कह। पु न में अह की मात्रा पुनः। छ में अह की मात्रा छह।
त में अह की मात्रा प्रातः। न म में अह की मात्रा नमः। इसी तरह से त में अह की मात्रा अतः। अब हम अगले पेज पर अंग और अह की मात्रा वाले शब्दों से संबंधित एक कहानी यहाँ पर पढ़ेंगे जिसका नाम है होली। तो बच्चों मेरे साथ पढ़िएगा और ध्यान से सुनिएगा। अंकुर आज बहुत खुश है। अंकुर, यहाँ अंक की मात्रा का उपयोग किया गया है, प्रयोग किया गया है। आज होली है। प्रातः है की मात्रा का प्रयोग किया गया है यहाँ। प्रातः काल से ही सब होली की तैयारी में लग गए। चंदू, अंजू, नंदू, चंदन, रंजना और चांदनी सब मिलकर रंग खरीदने बाजार गए। वे रंग खरीद कर मैदान में आ गए और रंग खेलने लगे। अंकुर ने सब पर रंग डाला। सब रंग बिरंगे दिखने लगे। चांदनी ने पंडित जी पर पिचकारी से रंग डाला। वीर सैनिक सैंथिल निकले तो चंदू, अंजू, नंदू ने उन्हें घेर लिया और उन पर खूब रंग डाला। सभी नहाने के लिए गंगा घाट गए। घर पर माँ ने आंचल से सबका मुंह पोंछा। अगले दिन से सब पुनः अपने अपने कामों में लग गए। तो बच्चों इस कहानी में अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग का प्रयोग किया गया है। ऐसे अब इसी तरह से अगले पेज पर हम देखते हैं। यहाँ पर अभ्यास कार्य दिया गया है। झ में अंक की मात्रा और डा, झंडा। त में अंक की मात्रा ग, पतंग। ह में अंक की मात्रा स, हंस। प में अंक की मात्रा खा, पंखा। अगले पेज पर सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। बच्चों यहाँ पर अधूरे वाक्य दिए हुए हैं जिन्हें यहाँ पर सही शब्द चुनकर हमें उन्हें पूरा करना है। देखिए, सीता अपनी सहेली के घर जाने के लिए तैयार हो गई। कब तैयार हो गई? प्रातः। तो यहाँ हमने लिखा है प्रातः। तुम यह गलती मत करना। गलती कब मत करना? पुनः। पुनः मतलब दोबारा, पुनः। रोहन प्रायः अपनी पानी की बोतल ले जाना भूल जाता है। प्रायः मतलब अक्सर। इसी तरह से चित्र देखकर अंग अनुनासिक लगाकर शब्दों को लिखिए। एक यहाँ पर किया गया है आपके लिए। आंचल, कुआं, अंगूठी, आँख, ऊंट, चांद। तो आशा है बच्चों आप अंग और अह की मात्रा समझ गए होंगे। अब अपनी बुक में पेज नंबर 104, 105 एंड 106 आपको होमवर्क में अपनी बुक में करना है। धन्यवाद।